दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ केविन फीवर रीबूट मूवी को, जो कि फुल स्लेयर मूवी है। इस मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने डॉग के लिए शिकार को लेकर के आया होता है। तभी वो देखता है कि उसका डॉग बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मर चुका है, उसे कोई बीमारी हुई होती है और इस आदमी का नाम ग्रे होता है। जब ग्रे अपने डॉग को छूता है तब उस पर डॉग का खून गिर जाता है, जिससे कि ग्रे भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम 5 फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि शॉर्ट वेकेशन के लिए एक जंगल में जा रहे होते हैं, जहाँ पर इन्होंने एक कैमरा रेंट पर लिया होता है। इसी बीच में ये गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है। तब इनमें से एक लड़का जिसका नाम पोल है, वो उस बच्चे से दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो बच्चा पोल के ही हाथ को बुरी तरह से काट लेता है, जिससे कि पोल चीखने लगता है। तभी वहाँ पर उस बच्चे का डैड भी आ जाता है, जिसका नाम टॉमी होता है। टॉमी पोल से कहता है कि उसका बेटा कुछ दिमाग से बीमार है, इसलिए उसे तुम माफ कर दो। यहाँ पर टॉमी का एक फ्रेंड भी होता है जो कि पोल से पूछता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो, जिस पर पोल बताता है कि वो यहाँ शॉर्ट वीकेंड के लिए आए हैं और उन्होंने यहाँ पर कैमरा रेंट पर लिया है। तब टॉमी का फ्रेंड कहता है कि यहाँ पर तुम जंगल में जरा सावधान रहना, क्योंकि कुछ दिन से यहाँ पर एक अजीब सी बीमारी फैल रही है। लेकिन ये लोग ज्यादा उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और केविन की तरफ निकल जाते हैं। केविन में पहुंच करके अब बर्ट कहता है तुम हमें कैसी जगह पर लेकर के आ गए, यहाँ पर तो नेटवर्क भी नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि बर्ट एक गेमर होता है और उसे मोबाइल से गेम खेलना ज्यादा पसंद होता है। जिस पर पोल कहता है कि हम यहाँ पर शॉर्ट वीकेंड के लिए आए हैं और एंजॉय करने के लिए आए हैं, इसलिए तुम यहाँ पर सिर्फ एंजॉय करो। वहीं दूसरी तरफ जेफ और कैरन होते हैं जो कि एक कपल होते हैं और यहाँ पर आते ही एक दूसरे से इंटीमेट होने लगते हैं। अब हम मैरी को देखते हैं जो कि नदी के किनारे होती है और अपने मोबाइल से पोस्ट अपलोड करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। तभी यहाँ पर पोल आ जाता है और वो उससे कहता है हम यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं, इसलिए तुम एंजॉय क्यों नहीं करते। इसके बाद पोल और मैरी एक दूसरे के साथ में जाते हैं और स्विमिंग करने लगते हैं और स्विमिंग के बाद में एक दूसरे को किस भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बर्ट को देखते हैं जो कि अकेला होता है, इसीलिए वो अपनी गन के साथ में जंगल में चला जाता है और अकेले ही पबजी खेल रहा होता है और वहीं पर अचानक से वो बंदूक चला देता है, जिससे कि वो किसी को शूट कर देता है। और ये आदमी ग्रे होता है जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार होता है और उसके शरीर से खून बह रहा होता है, क्योंकि उसके डॉग के खून की वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है। लेकिन बर्ट ग्रे को देख करके बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहां से चला जाता है और वहां केबिन में पहुंच करके वो बर्ट के बारे में किसी को भी नहीं बताता है। अब रात में ये सभी कैंप फायर जला करके एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी अपने डॉग के साथ में आ जाता है और जिसका नाम ग्रिम होता है और ये एक हाइकर होता है। ग्रिम इनसे कहता है क्या वो कुछ समय के लिए इनके साथ बैठ करके एंजॉय कर सकता है, क्योंकि वो अकेला है, इसीलिए वो यहाँ पर कैंप फायर देख करके यहाँ आ गया था। अब ये लोग इसके लिए हाँ कर देते हैं। इसके बाद ग्रिम इनके साथ एंजॉय करता है और कुछ टाइम के बाद ग्रिम यहाँ से चला जाता है। अब ये पांचों कैबिन में बैठ करके आपस में गप्पे लड़ा रहे होते हैं। तभी इनके दरवाजे पर कोई आता है। जब ये लोग दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर ग्रे होता है जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार होता है और इनसे मदद मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि उसे डॉक्टर की जरूरत है। तभी ग्रिम बर्ट को देख लेता है और बताने ही वाला होता है कि बर्ट ने उसे गोली मारी है। उससे पहले बर्ट दरवाजे को आकर के बंद कर देता है, लेकिन मैरी कहती है हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। तब हम देखते हैं कि ग्रे की गाड़ी में जाकर के बैठ जाता है। इसके बाद ये लोग ग्रे को उतारने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं ग्रे के मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है, जिससे कि पूरी गाड़ी गंदी होने लगती है। जिसके बाद बट बंदूक से गोली चलाता है और टायर को फाड़ देता है, जिसके बाद ग्रे गाड़ी से बाहर आ जाता है। ग्रे की हालत देख करके ये सभी भी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से डरने लगते हैं और ग्रे इनकी तरफ ही बढ़ने लगता है। जिसके बाद जेफ आग से जलती हुई लकड़ी को लेकर के आ जाता है और ग्रे को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रे इन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद मैरी ग्रे के ऊपर पेट्रोल डाल देती है और जेफ इसमें आग लगा देता है, जिसके बाद ग्रे जलते हुए जंगल में ही भाग जाता है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि जंगल में बीमारी फैल रही है, जिसके बारे में टॉमी के फ्रेंड ने बताया था। अब ये लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल में नेटवर्क नहीं मिल रहा होता, जिसके बाद ये कॉल नहीं कर पाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि मैरी घर जाने के लिए कपड़े पैक कर रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि उन्होंने पिछली रात एक आदमी को जिंदा जलाया होता है। तभी यहाँ पर पोल आ जाता है और उससे कहता है तुम घबराने की जरूरत नहीं है, हमने उस आदमी को अपने बचाव में मारा है, क्योंकि वो हमारे लिए खतरा था। वहीं दूसरी तरफ जेफ और बर्ट मदद के लिए गए होते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी खराब होती है, इसलिए उन्हें मैकेनिक की जरूरत होती है। तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है। जब वो उस घर में पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक लेडी होती है। वो दोनों उससे मदद मांगते हैं और लेडी से कहते हैं उन्हें मैकेनिक की जरूरत है। जब लेडी बताती है यहाँ पर कोई मैकेनिक नहीं है, मैकेनिक तो शहर में ही मिलेगा। इसके बाद वो लेडी ग्रे की तस्वीर दिखाती है, क्योंकि ग्रे
इसका भाई होता है। तब ये दोनों ग्रे की तस्वीर को देख करके डर जाते हैं, क्योंकि पिछली रात ही इन्होंने ग्रे को मारा होता है, इसलिए ये तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वापस से कैबिन में पहुंच जाते हैं। इसके बाद बर्ट और जेफ गाड़ी को खुद से ही ठीक करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ग्रिम का डॉग आ जाता है, जो कि इन्फेक्टेड होता है और इन्हें बहुत बुरी तरह से घूर करके देख रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर कैरन आ जाती है और बंदूक से डॉग पर गोली चलाती है, जिसके बाद डॉग वहाँ से चला जाता है। अब हम मैरी को देखते हैं जो कि बेड पर लेटी होती है। तभी यहाँ पर पोल आ जाता है, जिसे मैरी अपने पास लेटा लेती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद पुल जैसे ही मैरी को छूता है तो मैरी को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। जब पुल चादर हटाता है तो हम देखते हैं कि मैरी भी वायरस से बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से इन्फेक्टेड होती है। इसके बाद पुल सभी को बुला लेता है। अब हम देखते हैं कि बर्ट मैरी को इस कमरे में ही बंद कर देता है और पोल से कहता है मैरी इन्फेक्टेड है, अगर उसके पास कोई जाएगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। इसके बाद ये लोग अपने आप को चेक करते हैं और मैरी को केविन के बाहर में रूम में रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर मैरी इनके साथ रहेगी तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसके बाद मैरी केविन के बाहर के रूम में चली जाती है। अब पोल सबसे कहता है कि जब तक कि हम यहाँ पर है तब तक सभी लोग एक दूसरे से अलग रहेंगे और अलग अलग ही खाएंगे। अब हम रात में देखते हैं कि मैरी के कमरे के बाहर वो डॉग फिर से आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से घायल होता है और उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा होता है। इसके बाद पोल और बाकी के लोग बंदूक लेकर के डॉग को भगाने के लिए जब बाहर जाते हैं तो वो डॉग वहाँ पर नहीं होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि बर्ट के मुंह से भी खून निकलने लगता है, क्योंकि अब वो भी वायरस से इन्फेक्टेड होता है, लेकिन बर्ट ये बात किसी को नहीं बताता है। इसके बाद ये लोग जाने लगते हैं। तब ये मैरी को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं, क्योंकि ये मैरी को यहाँ पर छोड़ करके नहीं जा सकते। लेकिन जेफ इससे कहता है कि वो मैरी के साथ में गाड़ी में नहीं बैठ सकता। तभी जेफ को पता चल जाता है कि बर्ट भी इस वायरस से इन्फेक्टेड है। अब बर्ट बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा डर चुका होता है, इसीलिए वो अकेले ही गाड़ी को ले करके चला जाता है। इसके बाद जेफ भी इन्हें छोड़ करके जाने लगता है। तब कैरन कहती है तुम हमें छोड़ करके क्यों जा रहे हो। तब जेफ बताता है तुमने मैरी को छुआ है, इसलिए अब तुम लोग भी इन्फेक्टेड हो, और वो यहाँ रह करके इन्फेक्टेड नहीं होना चाहता, इसीलिए वो जंगल में चला जाता है। इसके बाद पोल और कैरन मैरी को वापस से उसके रूम में छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि पोल और कैरन आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अब वो भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड है, इसलिए अब वो भी नहीं बचेंगे। इसके बाद ये दोनों इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे से इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैरन भी इन्फेक्टेड हो रही होती है। अब हम देखते हैं कि पोल तालाब के किनारे पर खड़ा होता है। तभी ग्रे से पानी में खींच लेता है, क्योंकि ग्रे आग से जलने के बाद में भी अभी भी जिंदा होता है। इसके बाद पोल ग्रे को पानी में डुबा करके मार देता है और जंगल में फिर से मदद मांगने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बर्ट को देखते हैं, जो कि पेट्रोल पंप पर पहुंच जाता है और टॉमी से मदद मांगता है कि वो डॉक्टर के पास उसे पहुंचा दे। इसके बाद टॉमी डॉक्टर को कॉल करने के लिए घर के अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं टॉमी का लड़का बर्ट को काट लेता है, जिससे कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तभी यहाँ पर टॉमी आ जाता है और वो बर्ट पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसका इकलौता बेटा होता है जिसे बर्ट की वजह से इन्फेक्शन हो चुका होता है। टॉमी बर्ट को मारने की कोशिश करता है, जिसके बाद बर्ट अपनी गाड़ी लेकर के फिर से जंगल की तरफ चला जाता है। तभी हम देखते हैं टॉमी अपने दोस्तों को बुला लेता है और उनसे कहता है कि अब हमें इन लड़कों को मार करके खत्म करना होगा, क्योंकि ये सब इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं। अगर ये जंगल से बाहर शहर में पहुंच गए तो ये सभी को बीमार कर देंगे। इसके बाद टॉमी अपने दोस्तों के साथ में बर्ट के पीछे पड़ जाता है। अब हम कैरन को देखते हैं, जो कि बाथरूम में होती है, अब बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड हो रखी होती है और उसके शरीर से खून निकल रहा होता है और धीरे धीरे उसके शरीर से चमड़ी निकल के गिरने लगती है, जिससे कि कैरन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और केबिन से बाहर आ जाती है। अब कैरन को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इन्फेक्टेड डॉग यहाँ पर आ जाता है और कैरन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद कैरन की चीख सुनकर के पोल भी यहाँ पर आ जाता है। पोल देखता है यहाँ पर सिर्फ कैरन का हाथ होता है, क्योंकि डॉग उसके शरीर को पूरी तरह से खा गया होता है। तभी पोल को मैरी के कमरे से आवाज आती है। जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर मैरी को वो डॉग खा रहा होता है, जिसके बाद पोल अपनी बंदूक से उस डॉग को मार देता है। लेकिन अब मैरी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसलिए मैरी पोल से कहती है कि वो उसे मार दे। इसके बाद पोल मैरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। तभी वो फावड़े से मैरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फावड़े से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इसके बाद पोल पासी में रख के पेट्रोल को उठा लेता है। इसके बाद पोल पूरे कमरे में पेट्रोल डाल देता है और उसमें आग लगा देता है, जिसके बाद उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो रोने लगता है। तभी यहाँ पर बर्ट भी आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होता है। तभी बर्ट टॉमी के बारे में बता ही रहा होता है। तभी यहाँ पर टॉमी आ जाता है और वो बर्ट को मार देता है। इसके बाद टॉमी पोल को मारने ही वाला होता है, लेकिन पोल उससे पहले बंदूक उठाता है
और इन तीनों को ही मार देता है। अब पोल टॉमी की गाड़ी को लेकर के शहर की तरफ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि पोल भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो रहा होता है, जिससे कि उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद पोल जंगल में जाने लगता है, जहाँ पर उसे एक पुलिस ऑफिसर विंस्टन मिलती है, जो कि अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय कर रही होती है। पोल उससे मदद मांगता है। विंस्टन पोल को देखते ही समझ जाती है कि पोल भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड है, इसलिए वो उस पर बंदूक तान देती है। इसके बाद विंस्टन को उसके ऑफिस से कॉल आता है, जहाँ पर उसे बताया जा रहा होता है कि केबिन में कुछ लड़के रुके हैं जिनके पास हथियार हैं और वो इस समय बीमारी से इन्फेक्टेड हैं, इसलिए तुम उन्हें सबको मार दो। इसके बाद पोल ये सुन करके बहुत ही ज्यादा डर जाता है और विंस्टन से हाथ जोड़ करके मदद मांगता है कि वो बचा ले। इसके बाद विंस्टन उसे नहीं मारती है और उससे कहती है तुम इस दिशा में जाओ और तुम्हें शहर में जाने का शॉर्टकट मिल जाएगा। इसके बाद पोल उसी तरफ चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ जंगल ही जंगल होता है, क्योंकि विंस्टन ने पोल से झूठ बोला होता है, जिससे कि पोल जंगल में भटकता रहे और बीमारी से उसकी मौत हो जाए। इसके बाद बीमारी की वजह से पोल की बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जेफ को देखते हैं, जो वापस से कैबिन में पहुंच जाता है और बहुत ही बुरी तरह से हंसने लगता है, क्योंकि वो अभी भी जिंदा होता है, लेकिन अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तभी यहाँ पर विंस्टन आ जाती है और वो जेफ को भी मार देती है। इसके बाद विंस्टन पुलिस को बुला लेती है, जिसके बाद इन सभी की बॉडीज को पुलिस ले जाती है और उसके बाद इस कैबिन को फिर से सैनिटाइज कर दिया जाता है। और यहीं पर इस मूवी का अंत होता है। आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट जरूर करना और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना।